हिमाचल प्रदेश में सर्दियों की दस्तक के साथ ही डेंगू के मामले में काफी कमी दर्ज की जा रही है। विशेष तौर पर सोलन जिला में डेंगू के मामलों में कमी आई है। पिछले कुछ दिनों में डेंगू के मामले में काफी ज्यादा इजाफा हुआ है, लेकिन अब जैसे जैसे मौसम ठंडा हो रहा है वैसे ही इन दिनों में कमी आ रही है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने भी राहत की सांस ली है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अमित रंजन ने बताया कि अब डेंगू के मामलों में कमी दर्ज की गई है। सोलन जिला में सीमावर्ती क्षेत्र नालागढ़ बद्दी परमाणु में इस प्रकार के मामले काफी ज्यादा सामने आ रहे थे, लेकिन अब मौसम ठंडा होने पर यह मामले कम हुए हैं। वक्त डेंगू की क्या स्थिति है सोलन में? डेंगू जैसे कि हमारे बॉर्डर एरियाज़ में ही ज़्यादा रहता है, परवाणु, बद्दी, नालागढ़, बरोटी वाला, तो पहले से काफ़ी बेहतर स्थिति में हैं हम। परसों पूरे डिस्ट्रिक्ट में 13 केसेस थे जो एलिसा से पॉजिटिव आए थे। उससे एक दिन पहले भी 13 केसेस थे, कल 19 केसेस थे। टोटल हमारे पास जो एलिसा से पॉजिटिव कुमुलेटिव केसेस हैं आज की डेट, आज तक, वो हैं 1874। और जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी, क्योंकि ऊपर वाले एरियाज़ में जो है, हिली एरियाज़ में मॉस्किटो ब्रीडिंग के लिए जो एटमॉस्फेयर चाहिए होता है वो उसके लिए कंफर्टेबल नहीं रहता है ना, तो वो ज़्यादातर प्लेन एरियाज़ में, गर्म एरियाज़ में रहता है। तो वहाँ भी अगर अब जैसे जैसे सर्दी कम हो रही है, केसेस कम हो गए हैं, और भी केसेस कम हो जाएंगे, और फिर ये फिर 3-4 महीने तो काफ़ी कम रहते हैं। तो सर, इससे बचाव के लिए क्या राय देना चाहिए? इसके बचाव के लिए यही है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो मॉस्किटो के लिए ब्रीडिंग साइट्स जो होती हैं, जहाँ पर पानी इकट्ठा रहेगा, खड़ा रहेगा, मतलब साफ खड़े पानी में ये मच्छर पनपता है, तो उसके लिए अब जैसे कई बार वो देखा गया कि जैसे गमलों में लोग पानी देते हैं, आज पानी दिया, वो पानी खड़ा हुआ है 2 दिन तक, 3 दिन तक, फिर उसमें और ज़्यादा दे रहे हैं, जितना मतलब देना चाहिए उससे भी ज़्यादा दे रहे हैं। तो ये एक छोटी सी चीज़ है, लेकिन वो मच्छर के लिए, उसके लार्वा के लिए वो एक ब्रीडिंग साइट बन जाती है। इसी तरह से टंकियाँ हैं जहाँ पर वो स्टोर कर रहे हैं, अगर पानी रेगुलरली नहीं आ रहा है, उनको स्टोर करना पड़ रहा है, तो 3-4-5 दिन, हफ्ता भर वो पानी स्टोर हुआ है, लेकिन एट द सेम टाइम वो उसको उन पे ढक्कन नहीं लगा हुआ है, अच्छे से कवर्ड नहीं है उनका जो कंटेनर्स हैं। तो ये होगी। फिर जैसे किसी अपने उन्होंने किसी ने कुछ तोता पाला हुआ है, कुछ ऐसे बर्ड्स के लिए उन्होंने थोड़ा सा ट्रे रखी हुई है जिसमें कि वो उसको पानी पिला, वो पड़ा हुआ है, वो मतलब उसको चेंज नहीं कर रहे हैं। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, ये ब्रीडिंग साइट्स बन जाती हैं मॉस्किटो के लिए। और जैसे अभी तो गर्मियों में जैसे फ्रिज में आप उसकी जो ट्रे रहती है, तो उसका अगर आप पानी को नहीं चेंज कर रहे हो, तो वो ये कूलर का पानी अगर आप नहीं चेंज कर रहे हो और काफ़ी दिनों से वो उसमें पड़ा हुआ है, ये सारी ब्रीडिंग साइट्स बनती है मॉस्किटो के लिए। तो इनका रिडक्शन, इनको ख़त्म करना ही डेंगू का एकमात्र उपाय है, क्योंकि जब अगर किसी को डेंगू हो जाता है, डेंगू एक वायरल इलनेस है, जब डेंगू हो जाता है तो फिर उसमें तो हमें सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना पड़ता है। हम पैरास्टामोल देते हैं, उसका प्लेटलेट काउंट को हम मॉनिटर करते हैं, है ना, और अगर वो प्लेटलेट काउंट एक पर्टिकुलर नंबर से कम होता है तो हम और ज़्यादा अलर्ट हो जाते हैं, और कम होने पे हमें पेशेंट को रेफ़र भी करना पड़ता है, कई बार प्लेटलेट्स वगैरह या प्लाज्मा चढ़ाना भी पड़ता है। तो वो सारा एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट है जो हम डेंगू में देते हैं। तो डेंगू में मेनली सोर्स रिडक्शन है। सोर्स रिडक्शन के लिए लोगों को हम वहाँ पर कैंप्स लगा करके भी उन एरियाज़ में हम जागरूक करते रहते हैं, और किया भी है। और वही मेरी आपके माध्यम से लोगों से गुजारिश रहेगी कि वो अपने घरों के आसपास ब्रीडिंग साइट्स जो हैं, खासकर ये जो मैंने आपको छोटी छोटी चीज़ें बताई हैं, इनमें पानी खड़ा ना होने दें, ताकि वो ब्रीडिंग साइट्स जो हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगी, तो मॉस्किटो कम हो जाएगा, उससे ऑटोमेटिकली आपका डेंगू कम हो जाएगा। थैंक यू।